तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो 1C है हमारा मैथमेटिक्स टुडे ओपी मल्होत्रा और एसके गुप्ता अनुभूति गंगल ने इसको लिखा है क्लास 7th ICSE। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन को हम करते हैं। 1B तक मैंने कर दिया है वाइट बोर्ड पे, तो आप देख रहे होंगे जैसे क्या है टाइम हमारे पास कम है, जिसकी वजह से अगर हमको वाइट बोर्ड पे करना रहे, आपको क्या है एक प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाए, बस आपको इतने से ही मतलब है। अगर आपको विजिबिलिटी देखनी है या ये सब चीज़ें देखना है तो उसके लिए KGF चैप्टर 2 आ चुका है, उसको आप देखें। ठीक है, तो लाइक एक्शन और कैमरा देखने के लिए उसको हम लोग देख सकते हैं। बाकी अगर हमको सोल्यूशन पे विचार करना है तो उसके लिए हम लोग कहाँ आ जाते हैं, इस तरह के अरेंजमेंट पे। तो जो 1C हमारा है सिंपली डिवाइड, देखो सब, अब मैं पूरी इस बुक का सोल्यूशन दे दूंगा बहुत जल्द, जितना एज मच एज सूनर पॉसिबल। ठीक है, तो 1C में एग्जांपल्स तो मैं दूंगा नहीं क्योंकि आप देख सकते हो एग्जांपल सॉल्व है। ठीक है, जो इसके एग्जांपल वगैरह चीज़ें हैं वो आप कर लो। बाकी जो लिखा हुआ है कि डिवाइड, पहला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 1B तक मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 1B तक हमने क्या करा दिया है, सॉल्व करा दिया है विथ वीडियो पूरा अच्छे से। ठीक है, तो 144 है, इसको 12 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो एक देखो बिना सॉल्व किए अगर आप पता कर सकते हो तो जो 12 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 144, तो इसका आंसर सीधा 12 हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह करना चाहो, देखो इसको लिखने का दो तरीका होगा, या तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको 144/12, तो आप 12 से काटोगे तो एक लाइन में 2 इक्वल नहीं रहता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 12 हो जाएगा क्या हमारा आंसर। और दूसरे तरीके से आप करोगे तो 114 करोगे तो 12 बन जा 12, दिस इज़ 2, दिस इज़ 4, दिस इज़ 24, ये कैंसिल, तो रिजल्ट हमारा इतना ही आया ना, सही बात कि नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 72 में हमको किसे डिवाइड करना है, -8 से। तो इसको करते हैं, जगह हमारे पास है, कॉपी हमारी छोटी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर आप -8 से 72 में करोगे, देखो ठीक है, तो 8 9 जा 72, लेकिन माइनस का साइन आंसर के साथ आएगा, कोसेंट में हमारा क्या हो जाएगा आंसर। या आप मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो अगर चाहो तो -9। आप जानते हो कि माइनस कभी नीचे नहीं रहता, क्यों नहीं रहता, क्योंकि अगर -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, और ये माइनस और आगे प्लस शिप होता है, प्लस माइनस ऊपर माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा क्या -72 मैं 2 मेथड्स लगा रहा हूँ, आप कन्फ्यूज मत होइएगा, आंसर यहाँ तक आ चुका हुआ है। ठीक है, मैं 2 मेथड से बता रहा हूँ ताकि आपको जो सूटेबल लगे, कन्वीनियंस लगे, आप उसको उठा लो। 8 से डिवाइड कर रहे थे ना, तो ये भी 8 रहेगा। ठीक है, 8 9 जा आपका 72, तो इसका आंसर भी यहाँ भी देखिए -9 है, यहाँ भी -9 है। तो आपको क्या करना है, ये मत सोचना है कि इन्होंने ऐसे लगवा दिया उन्होंने वैसे लगवा दिया, तो आपको केवल क्या करना है कि आंसर और प्रोसेस जो ठीक हो उसी को अडॉप्ट कर लेना है। तो अब आप देख सकते हो कि ये वाला जो है हमारा -125 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो अगर आप क्या करोगे कि इसको इससे डिवाइड करोगे तो 5 जा 125 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर -25 सीधा आ जाएगा। तो मैं एक बार लिख के करके दिखा देता हूँ, हालांकि आप लोग कमेंट करके बता देना कि मुझे इस छोटे छोटे क्वेश्चंस को ऐसे जो जिसका आंसर देख के किया जा सकता है, क्या उसको करना। ठीक है, आप देखो इस टाइप में क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, माइनस तो रहेगा इस साथ में, तो इसका आंसर आ गया आपका क्या -25। इसको भी आप इस प्रोसेस से लगा सकते हो। ठीक है, तो आप जो है फिर आगे देखो हमारा क्या है आगे। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, ये क्या क्वेश्चन है, 4th हमारा 128 32, 128 -32, दिस कैंसल्ड बाई दिस। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि अगर 4 टाइम्स लेके जाएं, ठीक है, तो सब कटपिट के बराबर। कैसे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो अब देखते हैं, मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ आगे। ठीक है, आप एक सिस्टमेटिक वे में लिखना, मुझे नहीं लगता कि अब इसको बताने की ज़रूरत है, आप 15 से डिवाइड कर लोगे अब इसको, और आप इसको कर लोगे। देखो एक बात याद रखना, इसका आंसर 0 आएगा। कभी भी किसी भी क्वेश्चन के ऊपर या यूँ कहें न्यूमरेटर में अगर 0 आता है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इस बात को आप अपने दिमाग में रख लो। ठीक है, और अगर अब बात आती है कि सर अगर नीचे रहेगा 0 तब क्या होगा, तो आपको मैं दिखा दूँ। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये वाला बुक थोड़ा इधर करता हूँ, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, और इधर आप सोल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, तो ये जो है आपका 0 बाई -115, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। लेकिन अगर आप ये कहो कि सर अगर यही 0 नीचे रहता 115 ऊपर आता तो साथियों इसका आंसर क्या आता, इनफाइनाइट। क्या था, इनफाइनाइट
INFINITE, ठीक है, इनफाइनाइट है, इसको इनफाइनाइट पढ़ते हैं यहाँ, मतलब जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं आप बात? चलो, तो मुझे नहीं लगता, अब मैं इसको करके दिखाता हूँ जो थोड़ा टफ है, इसको भी कर देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि सर को नहीं आता। खैर, आप लोग ऐसा कहोगे नहीं, मैं कर लेता हूँ इसको फटाफट। जगह क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। यार मैं तो इसको झूठे ही लिख परेशान हूँ। इस तरफ फोल्ड कर देना चाहिए, ठीक है, और सीधा जो है आप देखो यही वाला कर रहा हूँ मैं, v का सेकेंड क्या है हमारा, मैं सीधे सोल्यूशन कर रहा हूँ। देखो पहले बोर्ड मास लगाते हैं इस क्वेश्चन में, क्या लगाते हैं? बोर्ड मास। पहले क्या आता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट आता है तो पहले बड़े ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट को उड़ाएंगे। स्मॉल ब्रैकेट में भी पहले ब्रैकेट बड़ा वाला हमको दिख रहा है, स्मॉल का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा -52, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, दिस डिवाइडेड बाई -2, बट ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 13 4 जा, ठीक है, आपका -4 आ गया, फिर डिवाइडेड बाई, फिर -2 आ गया, ठीक है, फिर -4। अब ये क्या होगा? अगेन ये -2 से माइनस कट गया, दिस आंसर विल बी 2। देखो दोस्तों, आप देखोगे कभी कभी मुझसे मिस्टेक हो जाएगी, छोटी छोटी, ये जाने अनजाने में हो जाती है, बल्कि अगर आप मुझसे डायरेक्टली पूछोगे तो वो मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन जाने अनजाने में मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए मुझको फॉरगिव मी फॉर दैट मिस्टेक, ठीक है। अब आके देख लेते हैं आपका क्या, पहले का लास्ट वाला 90 है, डिवाइडेड बाई -15 है, फिर इसके बाद डिवाइडेड बाई -24 है, फिर डिवाइडेड बाई, झूठे ही क्वेश्चन लिखता हूँ यार मैं, सॉल्व कर लेते हैं सीधे। बोर्ड मास, दिस इज -15, डब्बा बंद माने ब्रैकेट बंद, ठीक है, दिस इज 24 अपॉन -8, ठीक है, 15 6 जा 90, दिस इज -6 डिवाइडेड बाई, प्लस से प्लस कट, सॉरी माइनस माइनस कट, प्लस हो जाएगा, 8 3 जा 24, दिस इज -6/3, दिस इज -2, आंसर विल बी कितना? -2। पहला वाला लग गया। तो देखो दोस्तों, अब मैं आपको क्या बताता हूँ, आपको मैं बताता हूँ ये वाला दूसरा लिखा है, इंटीजर्स आर क्लोज्ड। ये देखो जिस बच्चे की किताब है उसने पूरा इस पर लगा दिया है, प्रत्युष नाम है उसका, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है कि ये चीज़, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं बाबू, आप यहाँ पे देखो कि कभी स्मॉल ब्रैकेट भी लगाया कभी बड़ा, इसलिए वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? तो अभी इसको आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ये वाला जो a/b है और b = b/a है, क्या कभी पॉसिबल है? तो उसके लिए मैं आपको अभी यहीं पे दिखा देता हूँ। देखो सेकेंड देखो, जैसे मान लो कोई नंबर, ऐसे केस में नंबर ले लिया करो और ऐसा नंबर लिया करो जो तुम छोटा ले रहे हो, ठीक है, ये बात ही कह रहा है। बताओ क्या ये तो 2 आएगा, लेकिन ये कितना आएगा? 2/4 मतलब 1/2, दिस इज 2/2 नॉट इक्वल टू 1/2, देयरफॉर क्या फॉल्स हो जाएगा ये? एनी नॉन जीरो इंटीजर डिवाइडेड बाई इट्स अपोजिट इज ऑलवेज इक्वल टू -1। एनी नॉन जीरो इंटीजर डिवाइडेड बाई इट्स अपोजिट, हाँ, जैसे देखो, जैसे मान लो आप कोई नॉन जीरो है, ठीक है, आप मान लो 5 है, -5 से मल्टीप्लाई कर दिए, सॉरी डिवाइड कर दिए, क्या आएगा? -1 आएगा, सीधी बात है। ये देख लो, इसको देख लेते हैं फोर्थ वाले को, सही है कि गलत है, ये हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले देखो 6 से डिवाइड करोगे इसको बाबू, ठीक है, 6 से डिवाइड करोगे तो 6 4 जा, देखिए माइनस का साइन रह जाएगा, फिर ब्रैकेट लगा लो, दिस इज 2, अगेन -। अभी इस वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, LHS को, समझ रहे हो बात को? आप लिख लेना अगर मतलब LHS = है ये, ठीक है। ये क्या आ गया? -2। अब सॉल्व करते हैं RHS को। RHS सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट वाले को पहले प्रायोरिटी देनी है, 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 आ गया, दिस -24/3, 3 8 जा 24। अब बताओ ये -8 आया, ये -2 आएगा, कभी इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। 0 डिवाइडेड बाई नेगेटिव इंटीजर इज 0, वेरी गुड, एकदम सही है। मैंने अभी पीछे बताया था आपको, किसी के भी न्यूमिनेटर में अगर 0 आएगा तो उसका आंसर हमेशा क्या हो जाएगा? 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू मेक द एक्सप्रेशन ट्रू। a की वैल्यू बतानी है, एकदम बाबू धुआंधार वाला ऐसा सवाल लगाया जाता है। देखो कैसे, इधर थर्ड का फर्स्ट देख लेते हैं, 66/a दिस इक्वल टू -11। देखो इस केस में क्या करोगे, क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये 60 इम्प्लॉइज एट रहेगा, ध्यान, एक लाइन में कभी डबल इक्वल नहीं रहता, रूल के अकॉर्डिंग यही है। 66 इसके नीचे मंगा देंगे इसको। देखो आप, ये क्या, हम इसको यहाँ भेज दिए, इसको यहाँ भेज दिए, बस यही आप ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब 66 को भी इसके नीचे भेज सकते हैं, आवश्यकता पड़ती है तो 11 6 जा इतना। अब माइनस नीचे रहता नहीं है, क्यों नीचे नहीं रहता? मैंने पीछे बताया कि -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, देखो कट पीट के आ जाएगा। तो a = कितना आ गया? माइनस, समझ में आई बात? ये वाला आप देख लो, सेकेंड वाला 90/-6 = 5/1। अब देखो 5 को उसी तरह भेज देंगे, लेकिन माइनस नहीं रहने दो, क्योंकि हमको a की वैल्यू पूछा है, -a की वैल्यू नहीं, 5 पे ही रह दो।
दिस इज a अपॉन 1, तो आपका जो है 18 5 जा होता है, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -18। आगे देखो a सीधे इसका आंसर सीधा a इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, -16 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें पूछा है तो मैं ये आपको बता देता हूँ क्या है क्वेश्चन, -81 a -2 इज इक्वल टू -9। तो आप ध्यान से देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसको रोक लो, ठीक है, -9 को नीचे लेके आओ, a -2 यहाँ लेके चले जाओ। मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट गया, 9 9 जा 81, दिस इज 9, दिस इज a -2। अब एक बात बताओ, अब तक तो ये सब ऐसे में थे तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, लेकिन अब एक बात ध्यान रखना कि अब जब लीनियर बन जाए, अब मैंने पहले क्या बताया, जब अपॉन के फॉर्म में है ऐसे तो हम लोग क्या करते थे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, लेकिन अब अगर ये लीनियर फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म में है, तो उसके लिए हमको 2 को भेज दो उधर, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 9 + 2 दिस इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू 11। समझे बात को, ये इधर माइनस में दोहरा करके क्या हो जाएगा प्लस में। आगे देखते हैं क्या है, क्या कुछ ये वाला फिनिश हो गया। अभी जगह थी हमारे पास और कर लेते हैं, अरे मैं कर लेता हूँ छोटी वाली कहीं कापी पे कर लेता हूँ। 4th का फर्स्ट देखो आप, हम लोग बोर्ड मास यहाँ भी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बोर्ड मास लगाएंगे। पहले उसमें क्या आता है, मतलब ऐड से पहले क्या आता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 6 3 × 18 हो जाएगा, कितना, मैं सीधे सॉल्व कर रहा हूँ, -18 + 2 और डिवाइडेड बाई -8। समझ रहे हो बात को। आप कहोगे कि सर यहाँ पे बोर्ड मास में तो पहले डिवाइड आता था, डिवाइड क्यों नहीं किए हैं, तो बाबू मैं यही बोलूँगा फिर कि बाबू पहले तो ब्रैकेट आता है ना बोर्ड मास में, तो इसलिए ब्रैकेट वाले को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अब 18 प्लस माइनस होता है, मतलब घट जाता है, और साइन लगती है बड़े वाले की, हमेशा ध्यान रखना इस बात को, साइन किसकी लगती है, बड़े वाले की। दिस इज -16 और डिवाइडेड बाई -8। अब आएंगे डिवाइड वाले पे, ठीक है। तो -16 अपॉन -8 ये आपका सीधा सीधा आ जाएगा क्या, 2। आप समझ गए इस बात को। चलो भर गया क्या चाहिए, ये वाला पेज भर गया, ठीक है। आप सोल्यूशन पूरा देख चुके हो, चलते हैं आगे, ठीक है। वीडियो 12 मिनट की हो चुकी है, लेकिन 2 मिनट और रुक जाओ तो फिर ख़त्म ही कर देते हैं। क्या बचा है, 5th 6th 7th ये सब तो छोटा छोटा है। चलो 5th पढ़ते हैं। द टेम्परेचर इन एन इवनिंग ऑन अ डे डिक्रीज्ड फ्रॉम 17 डिग्री सेल्सियस एट 4 PM, मतलब 4 बजे शाम से ले करके अगले 10 बजे तक रात के, ठीक है। मतलब 4 बजे मान लो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, रात के 10 बजे तक घट करके -7 हो गया, -7 हो गया। अगर उसका कह रहा है कि फाइंड द डिग्री पता करना है हमको, अगर टेम्परेचर डिक्रीज्ड ईच आवर इफ़ द सेम अमाउंट डिक्रीज्ड ईच आवर, मतलब कि जो घट रहा है वो फिक्स्ड रेशियो में घट रहा है या फिक्स्ड अमाउंट में घट रहा है। तो पहले हम नंबर ऑफ आवर पता करेंगे, नंबर ऑफ आवर पता करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ टोटल, सॉरी लिखना भूल गया मैं, टोटल नंबर ऑफ आवर्स दिस इक्वल टू 6 हो गया, तो 6 क्या आया, आवर्स है, ठीक है। अब टोटल टेम्परेचर दिस इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस, सॉरी टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। कितना का आ रहा है, तो 17 है, आप माइनस लगाओगे, माइनस फिर तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फाइनली आप देखो कुछ करना है नहीं, हमको करना आपको ये है कि जो टेम्परेचर है जोड़ देना है टोटल निकालने के लिए, ठीक है। टोटल और टोटल टेम्परेचर आप जोड़ दोगे, और उसके बाद क्या करोगे, जब पर पूछता है किसी चीज़ का, पर देख रहे हो ना, ईच आवर ऐसे कुछ बोले तो आप समझ जाना कि डिवाइड करना है, क्या करना है, नंबर ऑफ, देयरफॉर नंबर ऑफ डिग्रीज इज इक्वल टू 24/6, दिस इज इक्वल टू आपका 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सॉरी डिग्री इधर रहेगा, तो आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। समझ में आई बात। चलिए 5th देखिए आप, 5th देखिए, लिखा है अपूर्वा स्कोर इन अ वीडियो गेम वाज चेंज बाई इतना इतना इतना। कुछ नहीं करना है, 15 से डिवाइड कर देना, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, 15 से डिवाइड कर देना, 15 5 जा 105, ठीक है। आंसर हो गया आपका 5, सॉरी 7, 15 7 जा 105। और ये लिखा है इन 7 ईयर द लेंथ ऑफ अ आइलैंड हैज़ चेंज बाई इतना मीटर। 15 से सीधा सीधा क्या कर दो, डिवाइड, देख लो 7 नहीं तो कहोगे कि छोड़ ही दे रहे हैं सब, माइनस है, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे एक वेल ऑर्डर तरीके से, तो -225/15। अब आप ऐसे डिवाइड करोगे तो मैं रफली यहाँ पे कर दे रहा हूँ 75, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा -17, जो भी है सेंटीमीटर वगैरह लगा लो आप, ठीक है। चलो अब चलते हैं दूसरे पे, कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ नहीं जानता हूँ। चलो 8th देखो,
लिखा है द वैल्यू ऑफ इतना डज नॉट लाइट बिटवीन, पहले डिवाइड करोगे तो -6 आ जाएगा, ये किसके बीच में लाई नहीं करता है। तो आप देख रहे हो 0 से -10 के बीच में लाई कर जाएगा, 3 से 12 लाई कर जाएगा, 4 से +10, ठीक है, -4 के बाद क्या आएगा -3 -2 यही में नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, जैसे देखिए इनमें लाई नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि -4 के बाद आपका आएगा -3 -2 -1 0, तो इनमें 6 कहाँ आया, तो घट के प्लस में चला गया ना, तब तो उसका आने का कोई है नहीं पॉसिबिलिटी। आप 9th देखो, विच आर द फॉलोइंग इनकरेक्ट, ठीक है। तो ए देखते हैं हम, तो आप देखो मैं बिना सॉल्व के डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे बस आवाज़ के साथ और देखते रहो, कनेक्ट रहो। 6 4 जा 24, -4 आया, 5 5 जा 4 और 5 कभी जो है ये -4 जो है ये सही है, ये सही बात है, यहाँ -4 आ रहा है, यहाँ पे -5 आ रहा है, तो -4 -5 से बड़ा है, समझ रहे हो बात को। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि -5 के पास ज़्यादा उधार है और उसके पास क्या है, कम डेप्ट है। तो अब इसमें डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा, 0 में 11 मतलब 11, तो ये 11 ही बचा, ये भी हाँ ये भी ठीक है, ये सही है। इनकरेक्ट वाला पूछा है तो ये देखना, ये आप डिवाइड करोगे तो -4 आएगा, ध्यान से देखो 8 में 4 2 8 होता है ना, तो -2 -1 आप यहाँ 4 -1, ठीक है, तो -3 > 3, ये वाला इनकरेक्ट है, ध्यान देना आप, मतलब सी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। इनकरेक्ट देखो पूछा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों हम मिलेंगे हम जो है नेक्स्ट में, यानी कि 1D में, तब तक के लिए थैंक यू। आप फिर आना, अरे तो खत्म हो गया, कहाँ 1D, अब तो सीधे फ्रैक्शन में मिलेंगे इस वाले पे, ठीक है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल पे। थैंक यू।